हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फ्यू क्वेश्चंस के ऊपर में। काफ़ी सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स को अभी तक, मतलब सब चीज़ें आप लोगों को उसमें दी हुई हैं, लेकिन आप ढंग से पढ़ते नहीं, इसलिए आपको ये डाउट्स आते हैं। और अगर डाउट्स आते भी हैं तो प्लीज़ मेरा ये कहना है कि जाके नियर बाय कॉलेज में भी एक बार विजिट किया करो, क्योंकि आपका राउंड लगता है, आप लोग रिएक्ट ही नहीं करते कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसके अनुसार, और बाद में आप कॉल करके पूछते हो कि ये मैंने ऐसा कर दिया तो ये सही किया कि गलत किया। तो कैसा है, अगर आपके हाथ से राउंड चले गया तो आपको काफ़ी तकलीफ़ हो जाएगी। आपको ध्यान देना है प्रॉपर तरीके से, जैसे ही आपका राउंड लगता है कब क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। कल दिवाली के दिन भी काफ़ी सारे कॉल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि फ्रिज फ्लोट कैसे करना है, बेटरमेंट के लिए कैसे जाना है, कब एफसी सेंटर में रिपोर्ट करना है, मेरा ऑटो फ्रीज हुआ तो मैं कॉलेज में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मतलब राउंड हो गया, उसके बाद में आप मेरे से ये क्वेश्चन करोगे तो कैसे पॉसिबल होगा। पहले भी आपको वीडियोज़ में सारी डिटेल्स दी हुई है, बट फिर भी अभी जो बच्चे सेकेंड राउंड के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखो। और नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ नियर बाय कॉलेज में जाके विज़िट करो। अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, आप कहीं कांटेक्ट कर रहे हो नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप नियर बाय बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ जाके आप पूछताछ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रिज फ्लोट और बेटरमेंट, ये सारे ऑप्शंस की क्या मतलब हैं, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, पर फिर भी एक बार और हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ ये जो वीडियो है देखो सबके लिए, चाहे वो एमबीए का राउंड खेलने वाला बच्चा हो, या एमसीए में एडमिशन लेना है, चाहे एमई एमटेक में लेना है, चाहे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए लेना है, चाहे डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। सपोज़ अभी हम फॉर एग्जांपल एमसीए का ओपन करते हैं टैब, क्योंकि एमसीए का जो फर्स्ट राउंड है वो लगने का है। बीटेक का ऑलरेडी राउंड हो चुका है, एमटेक का राउंड हो चुका है, अभी हम बात करेंगे एमसीए की, ठीक है। तो एमसीए में अपन इंपॉर्टेंट डेट्स में जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे दिया हुआ है सब चीज़ें। अभी हमको सबसे पहले क्या देखना ज़रूरी है कि इसका राउंड कब कब है। तो राउंड के देखिए, अभी जैसे दिवाली के टाइम में ये राउंड आगे बढ़ा दिया गया है, कैप राउंड, नहीं तो इसका दिवाली के बीच में ही राउंड का रिपोर्टिंग डेट था। तो दिवाली के कारण अभी डेट्स बढ़ाई है, तो ये 27 से 29 हो गई है। तो अभी यहाँ देखिए कि डिस्प्ले जो प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ था वो 21 को हो चुका है, 21 तारीख को हो चुका है। अभी जिस बच्चों को अलॉटमेंट में आपका लॉगिन में आपको दिखता है कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाओगे, ठीक है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, ऑटो फ्रीज हुआ है, तो आपको तुरंत रिपोर्टिंग कब करनी है वो डेट देख लीजिए। 27 से 29 जो है, इसी बीच में 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को आपको कॉलेज को कंफर्म कर, अपने लॉगिन से आपको उसको कंफर्मेशन करके और कॉलेज में रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये ऑटो फ्रीज वाले बच्चे को 27 से 29 तारीख में कॉलेज में रिपोर्ट करना ही है। अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपका कॉलेज चले गया और आपका राउंड भी ख़त्म हो गया, आप नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल नहीं हो, सब ख़त्म हो जाएगा। और आपको कहीं भी एडमिशन लेना है तो मैनेजमेंट कोटा से लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखो कि ऑटो फ्रीज हुआ तो जो डेट्स दी हुई उस डेट्स में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, ठीक है। किसी भी हालत में अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो भाई कॉल करके कंफर्म करो, उनसे बात करो, ऑनलाइन पेमेंट करो कॉलेज में एडमिशन का और कंफर्मेशन करवाओ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप, कई कॉलेजेस करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं वहाँ पे लोग, तो वो करते हैं। तो ये चीज़ें आपको करवानी है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को तकलीफ़ हो रही है कि भैया पहुँच नहीं पा रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों में आप कुछ चीज़ें तो कर सकते हो जो आप मतलब करिए ही। दूसरा कि अगर आपका ऑटो फ्रीज़ नहीं हुआ, आपका फ्रीज़ हो, आपको कोई कॉलेज पसंद आया, आपको थर्ड नंबर पे आपने कॉलेज डाला था, वो आपको कॉलेज लग गया है, आप चाहते हो नहीं मुझे यही कॉलेज में लेना है एडमिशन, तो आप उसको आपको फ्रीज़ करना है, ठीक है। तो फ्रीज़ करने के लिए क्या है, आपको डायरेक्ट आप अपने लॉगिन में जाइए, वहाँ पर टैब दिया होता है बेटरमेंट और फ्रीज़ का, आप फ्रीज़ कीजिए। फ्रीज़ करके आपको फिर से ये रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन करने के लिए आपको 27 से 29 तारीख में उस कॉलेज में रिपोर्ट करना ही है। अगर आपने नहीं किया तो आप राउंड से बाहर, ठीक है। अगेन, अगर आपको बेटरमेंट ले जाना, मतलब आपको जो कॉलेज आपने डाले थे, आपको उसमें से कोई कॉलेज लगा है, बट आपका ऐसा इच्छा हो कि नहीं यार मेरे को और भी अच्छा कॉलेज चाहिए है, मैं एक राउंड और खेल के अच्छा कॉलेज चाहता हूँ, तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। बेटर, जब आप आपके लॉगिन में जाओगे, बेटरमेंट का ऑप्शन भी दिखता है और आपको फ्रीज का ऑप्शन भी दिखता है। जब आप बेटरमेंट के ऑप्शन के लिए जाते हो तो उसमें आपको आगे नेक्स्ट करके सेव करना पड़ता है कि आप राज़ी हो। ओटीपी डाल के आपको वो मतलब ओटीपी पूछेगा, आप ओटीपी डालो कि आप कंफर्मेशन कर रहे हो कि हाँ मैं बेटरमेंट के लिए जाना चाहता हूँ नेक्स्ट कॉलेज के लिए। तो उस केस में आपको किसी कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं करना और ना ही आपको किसी एफसी सेंटर पे जाने की ज़रूरत है। आपको अपने घर बैठे, आप अपने लॉगिन से डायरेक्ट अपने मोबाइल से भी आप सिंपली उसको बेटरमेंट के ऑप्शन को क्लिक करके सेव कर सकते हो। जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए तो एलिजिबल हो जाओगे, और आपको बस हाँ सीट एक्सेशन के कुछ हज़ार रुपये कुछ पे करने पड़ते हैं, वो आपको पे करने हैं। वो 1000 रुपये इसलिए पे करने हैं ताकि
अगर आपका नेक्स्ट राउंड में मतलब सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपके हाथ में रहेगा और आप वापस से जो डेट्स दी होंगी विद इन डेट्स बाकी नेक्स्ट वाले सेकेंड राउंड में जो डेट्स होगी रिपोर्टिंग की वहाँ उसमें आपको कॉलेज में जाके और कॉलेज में जाके एडमिशन कंफर्मेशन करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से सारी प्रोसेस है, तो ये ध्यान से करो क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी मिस किया तो आपको तकलीफ हो जाएगी। मतलब आउट ऑफ फ्रीज करने के बाद बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं कि मेरे को मैंने वहाँ पे एडमिशन मतलब आउट ऑफ फ्रीज कर लिया लेकिन मैं कॉलेज में पहुँचा नहीं तो मेरा तो एडमिशन कंफर्म है ना। मतलब ये आप राउंड होने के बाद में पूछोगे तो भाई कोई सेंस नहीं रहेगा और आप कॉल सीधे आप राउंड के बाहर हो गए हो। सीधी सी बात समझ लो कि राउंड के बाहर हो गए। राउंड के बाहर हो गए मतलब अब आपको कहीं भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैनेजमेंट कोटा से लेना पड़ेगा और मैनेजमेंट कोटा में आपको पता ही है डोनेशंस एक्स्ट्रा फीस ये सब चीज़ें कॉलेज में डिमांड होती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से हर चीज़ पढ़ो और उसके तरह ही रिएक्ट करो। आई होप आपको डिटेल्स समझ में आ गई होगी। अगर